तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे पार्ट 1 की एंड हुई थी, जहाँ हमें जोंगहोन का स्टेज परफॉर्मेंस को दिखाया गया था। सीन कट होकर आगे दिखाया जाता है जहाँ पे वूजो और उसकी दोस्त चायुन जा रहे होते हैं। वूजो उसे कहती है कि मेरा मन कह रहा है कि हमें कीबे को शो में लाना चाहिए और मैं उसे ला कर रहूँगी। आगे वूजो अकेले जा रही होती है कि पास में एक गाड़ी आके रुक जाती है। वूजो गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिख रहा था। गाड़ी के अंदर जोंगहोन होता है जो कि वूजो का एक्स होता है और वह उसका क्लासमेट भी था। जोंगहोन गाड़ी में बैठकर कहता है कि ये तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो, और जोंगहोन वहाँ से चला जाता है। आगे हम सांगचिन को देखते हैं जो कीबेक से कहता है कि तुम्हें अब वैरायटी शो में जाना होगा। कीबेक उसे ये कह के मना करता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो ऑडिशन नहीं दे पाऊँगा। सांगचिन कहता है कि तुम काफ़ी होशियार हो, तुम दोनों काम कर सकते हो, पहले तुम वैरायटी शो करना फिर ऑडिशन देना। और सांगचिन वूजो को बुलाता है और कहता है कि ये तुम्हारे वैरायटी शो के लिए राइटर है। सीन कट होकर आगे दिखाया जाता है जहाँ पे वे दोनों बात कर रहे होते हैं। वूजो उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं वैरायटी शो की राइटर हूँ, हम एलिवेटर पर मिले थे। कीबेक कहता है कि हाँ मुझे याद है। वूजो उसे वैरायटी शो में आने के लिए पूछती है। कीबेक उसे ये कह के मना करता है कि मैंने एक बार किया था जिसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी और अब मेरी उम्र भी हो गई है, मेरे अंदर पहले जितनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं किसी वैरायटी शो में काम कर सकूं। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जा रहा होता है। वूजो कहती है कि वहाँ पे कॉकरोच है, जिसे सुनने के बाद कीबेक तो वहीं उछलने लग जाता है। वूजो कहती है कि तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए। उसके जाने के बाद वूजो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे झूठ बोलने की। आगे हम कीबेक को देखते हैं जो कि हाइजन वाले इंसिडेंट के लिए सबसे माफ़ी मांगने वाला था। कि तभी वह कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो खुद ही विक्टिम हूँ। कि तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है और कहता है कि तुम्हें डायरेक्टर किम के लिए एक काम करना होगा, जिसके लिए कीबेक हाँ कह देता है। और वहाँ पे एक और एम्प्लॉय आती है और कहती है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे, जिसके लिए भी कीबेक हाँ कह देता है। सीन कट होकर आगे दिखाया जाता है जहाँ पे कीबेक के साथ उसका दोस्त जीहू होता है। जीहू उससे पूछता है कि क्या तुम वैरायटी शो में जाने वाले हो। कीबेक कहता है कि मैंने उन्हें मना करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी लेकिन वो लोग नहीं माने। आगे वह कहता है कि मैंने इसके लिए सांगजिन से बात की थी। जीहू कहता है कि तुम्हें सांगजिन के खिलाफ़ नहीं जाना चाहिए और आगे कहता है कि तुम्हें अब वैरायटी शो कर लेनी चाहिए। आगे हम कीबेक को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा होता है कि तभी सांगजिन का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैंने उन्हें कह दिया है कि तुम वैरायटी शो करने के लिए तैयार हो। उसी के साथ वूजो का भी मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि ये मेरा नंबर है, तुम इसे सेव कर लो। अगली सुबह हम कीबेक को देखते हैं जिसने वैरायटी शो में काम करने के लिए सब तैयारी कर ली थी, जहाँ पे वह गेम खेलने वाला था। अगले सीन में हम एक स्टार को देखते हैं जिसको देखने के बाद सभी लोग पीएन कह रहे होते हैं। आगे वह उसी जगह पर आता है जहाँ पर वह गेम होने वाला था और वह एक लड़के से मिलता है जिसने कि बिल्कुल उसी की तरह सेम जूते पहने थे। फिर पीएन अपने रूम में आता है और अपने शूज़ निकाल कर फेंक देता है और अपने टीम से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने तो कहा था कि यह शूज़ लिमिटेड है, फिर उसके पास कैसे आए। एक लड़की कहती है कि हमें क्या पता कि ये जूते यहाँ पे भी होंगे। तभी वहाँ पे वूजो आती है और कहती है कि क्या आप गेम के लिए रेडी हो। पीएन उसे कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। वूजो कीबेक को कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ पे हो। और हम कीबेक को देखते हैं जो कि वहीं पे छुपा था, वहाँ बाहर आता है। वूजो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कीबेक कहता है कि मैं यहाँ सो गया था। बाहर आने के बाद पीएन और कीबेक एक दूसरे से मिलते हैं। आगे हम देखते हैं जहाँ पे गेम शुरू हो गया था, जहाँ पर कीबेक बहुत बढ़िया खेल रहा था। वहीं पर पास में बैठी चायुन कहती है कि हमने तुम्हें वैरायटी शो के लिए स्टार लाने के लिए कहा था, ना कि गेम का किंग। कि तभी वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। वूजो कीबेक के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उसे एक इलेक्ट्रिसिटी रूम में ले जाती है। वूजो कहती है कि तुम ये कैसे खेल रहे हो, तुम बार बार पीएन को क्यों मार रहे हो, तुम गेम को गेम की तरह नहीं खेल रहे हो। कीबेक कहता है कि वहाँ सेंटर पर था इसलिए मैंने मारा। वूजो कहती है कि तुम गलत कर रहे हो। कीबेक कहता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। कि तभी वहाँ पे एक गैस लीक हो जाती है और कीबेक को छींक आ जाती है और उसका हाथ एक वायर पर पड़ता है, जिसके बाद उसे करंट लगता है। कीबेक गिर जाता है और वहाँ की लाइट भी चली जाती है। वूजो अपने फ़ोन की लाइट को ऑन करके कीबेक को उठाने की कोशिश करती है और वह उड़ता है। वूजो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। कीबेक कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वह बाहर आता है और देखता है कि पीएन कुर्सी पर बैठकर कह रहा होता है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी है, मेरे लिए छाता लाओ। बगल में खड़े मिनग्यू और आयना उसके बारे में कह रहे होते हैं। मिनग्यू कहता है कि ये कितना ज़्यादा चिड़चिड़ा है। कि तभी कीबेक पीएन के सामने से जा रहा होता है। पीएन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्ही ने बिजली बंद की है। कीबेक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और उसे इग्नोर करके जा रहा होता है। कि तभी पीएन कहता है कि तुम डरपोक हो। उसकी बात सुनते ही कीबेक रुक जाता है। पीएन उसके पास जाता है और कहता है कि तुम मेरा टेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहे हो। कीबेक उसे मना कर देता है। पीएन कहता है क्या तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस पर कीबेक तो उसे ज़ोर से नहीं कहता है। पीएन उसके और पास आता है और कान में कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, जिसके लिए मैं जैसा कहूँगा वैसा तुम्हें करना होगा।
कि तभी मिनग्यू उसे वहाँ से ले जाता है। पीएन मिनग्यू को गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ से ले जाने की। मिनग्यू खड़ा होता है और उससे माफ़ी मांगता है कि तभी किबेक ज़ोर से जिनबॉक चिल्लाता है, जो कि पीएन का असली नाम होता है। सभी लोग शॉक में रह जाते और कह रहे होते हैं कि ये तो पीएन का रियल नाम है और वह इस नाम से नफ़रत करता है। किबेक उन दोनों के पास आता है और मिनग्यू से कहता है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। पीएन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, और आगे कहता है कि मुझे यहाँ काम नहीं करना, इसे मेरे सामने से ले जाओ। किबेक उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम तो लड़ने के काबिल भी नहीं हो। किबेक उसे थप्पड़ मारने वाला था कि तभी वहाँ पे वूजो आती है और उसे धक्का देती है, जिसके बाद वो भी उसके ऊपर गिर जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो। किबेक कहता है कि मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। और यहीं पर पार्ट 2 का एंड होता है। आगे क्या होता है जानेंगे पार्ट 3 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।